नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में मौजूद थे, वहां पे कई कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे और इसी बीच नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए कांग्रेस को अब देर नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए और अगर विपक्षी एकता एकजुट होता है तो 2024 के चुनाव में बीजेपी 100 सीटों में ही सिमट जाएगी। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, पार्टी के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। तो सुना आपने नीतीश कुमार का ये सीधा सीधा संदेश राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की मुहिम एक बार फिर से नीतीश कुमार ने संभाल ली है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, नीतीश कुमार ने आखिरकार इस तरह का बयान क्यों दिया? देखिए, नीतीश कुमार पलटने और फिसलने के लिए माहिर हैं, वो जाने जाते हैं। इस बार जुबान उनकी थोड़ी सी फिसली और जो सोच रहे थे उसमें से डाटा को लेकर, संख्या को लेकर वो गड़बड़ कर गए। वो कहना चाह रहे थे कि विपक्षी एकता अगर हो जाएगी तो सारी पार्टियों को मिलाकर लोकसभा चुनाव में 100 सीटें आएगी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें आएगी। अब देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। वो हर प्रयास करके थक चुके हैं। पहले उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, आरजेडी के साथ डील की, जिसकी बात बार बार उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं, वो डील ही यही थी कि आप नेशनल लीडरशिप में जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रचार करें और तेजस्वी को यहाँ का सीएम बना दें। यानी कि आप पीएम के उम्मीदवार बनने के लायक हैं तो पीएम बन जाएं, पीएम के उम्मीदवार बन जाएं। इन्होंने उसके लिए पूरी कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, समाजवादी परिवार वाली पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी थी जितने भी स्टेट में, सबको एकजुट करने की इन्होंने कोशिश की। पहले ये अखिलेश यादव से मिले, मुलाकात की और उसके बाद इनको ऑफर दिया कि मुलायम सिंह यादव के समय में हमारी बातचीत हुई थी, वो बातचीत बीच में ही अटक गई, तो आप हमारे साथ गठबंधन कर लो और विलय कर लो एक तरह से। राजद ने इसकी तैयारी भी कर ली थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब उसकी बैठक हुई थी तो राजद ने कह दिया था कि अगर पार्टी का नाम बदला जाएगा, सिंबल बदला जाएगा, इसके संविधान में कोई परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव, यही दो लोग ऑथराइज्ड होंगे। ये तैयारी थी कि पार्टियों के विलय के लिए राजद और जदयू का विलय हो जाएगा। साथ में समाजवादी पार्टी, लोकदल और उसके साथ दक्षिण भारत में भी ये अपना पहुंच बढ़ा रहे थे। इसके लिए दिल्ली में भी इन्होंने देवगौड़ा से मुलाकात की। देवगौड़ा के साथ मुलाकात में ललन सिंह भी शामिल थे। इन लोगों ने कहा कि जनता दल सेकुलर, लोकदल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये पार्टियां अगर एकजुट हो जाए, एक ही पार्टी बन जाए, सब एक दूसरे से के साथ विलय कर लें, तो कम से कम हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कर्नाटक में, इन राज्यों में ऐसी पार्टी होगी जहां पर कुछ न कुछ प्रेजेंस रखता है। और इस पार्टी के जो नेता होंगे वो नेता होंगे 5 राज्यों के। इसलिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी का दावा जो है वो ज़्यादा सफल हो सकता है। लेकिन देवगौड़ा ने साफ मना कर दिया कि हम तो नहीं आएंगे आपके साथ, आप लोग अपने अपना डफली, अपना अपना राग बजाते रहिए, हम आपके साथ नहीं आने वाले हैं, कर्नाटक में ही खुश हैं, हम केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। चौटाला ने भी कह दिया कि भाई हम आपके साथ गठबंधन तो कर सकते हैं, विलय नहीं कर सकते। और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव तो साफ तौर पर इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे आप लोगों के साथ, गठबंधन भी नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन में अगर 2-4 सीटें भी आपको देनी पड़ी विधानसभा में या फिर लोकसभा में तो वो हमारे लिए वेस्टेज होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न नीतीश को कोई जानता है न लालू यादव को जानता है। तो ये
पहला प्रयास इनका था। दूसरा प्रयास हुआ कि दूसरी जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ भी गठबंधन करो। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, उससे पहले शरद पवार से भी बातचीत हुई, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के साथ भी नीतीश कुमार की बातचीत हुई। और दूसरी जो पार्टियां थी, केसीआर की पार्टी है, वो भी इस बीच राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा लेके चल रही थी, उनके साथ भी मुलाकात किए, लेकिन उस तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिली। हर जगह पर यही हुआ कि नीतीश कुमार कौन है, हम सब लोग मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी भी सीएम, केसीआर भी सीएम, केजरीवाल भी सीएम, तो ये लोग आखिरकार किस आधार पर नीतीश कुमार के लीडरशिप को स्वीकार करें। अब इन लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया। केसीआर ने पिछली बार अपनी मीटिंग बुलाई बीआरएस की, और बीआरएस की मीटिंग में जो नीतीश कुमार को इनविटेशन भी नहीं भेजा। अब इनको लगा कि ये अलग गुट बना रहे हैं जिसमें केसीआर भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे, अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने की कोशिश केसीआर कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इनके पास विकल्प क्या बचा कि अब कांग्रेस के साथ मिलजुल के कुछ नया खेल खेला। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी को संदेश दिया कि विपक्षी एकजुटता के लिए देर ना करे, जल्द फैसला ले। लेकिन जब राहुल गांधी ने संदेश दिया था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का, तो नीतीश ने क्यों इनकार कर दिया? बिल्कुल, सवाल यही है कि ये जो संदेश दे रहे हैं वो इस बात के लिए दे रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करे और कांग्रेस लीडर न बने। ड्राइविंग सीट पर कौन हो? नीतीश कुमार। ये खुद नहीं बोल रहे, राहुल गांधी एज ए पीएम कैंडिडेट स्वीकार नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकार हैं, क्योंकि ये खुद से तो ये बोल नहीं सकते कि हम ही नेतृत्व करेंगे। तो इन्होंने अपने जो भतीजे हैं आजकल उनके, तेजस्वी यादव से ये बात कहलवा दी। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि कांग्रेस को अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि वही विपक्षी पार्टी की अगर एकजुट होती है तो ड्राइविंग सीट पर वही बैठे। ड्राइविंग सीट पर किसी क्षेत्रीय पार्टी को बैठने के लिए इन लोगों को देना चाहिए। और इसलिए इनके संदेश में यही था कि कांग्रेस में अब वो दम नहीं है कि हर जगह पर विपक्षी एकजुटता को बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती बना सके। इसलिए इनको चाहिए कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन करे, राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में वो हमारे में से किसी को एक पीएम का उम्मीदवार बनाए। अब तेजस्वी यादव तो पीएम उम्मीदवार बनेंगे नहीं, लालू यादव की वो स्थिति है नहीं कि उनको आगे किया जा सकता है, तो इनके आसपास में नीतीश कुमार ही हैं। तेजस्वी यादव को जल्दीबाजी है कि जैसे ही नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश होंगे उनको सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो बात है इसी बात को लेकर है कि अब नीतीश कुमार किसी गठबंधन में नहीं हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ये जो नीतीश कुमार ने जो संदेश भेजा है उसको स्वीकार करेगी? देखिए, कांग्रेस ने तो पहले भी मना कर दिया था, फिर मना करेगी, लेकिन ये चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात किए, सोनिया गांधी से मुलाकात किए, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आप 2-3 तरह के रिक्वेस्ट करने पहुंचे। पहला रिक्वेस्ट यही था विपक्षी एकता होनी चाहिए, विपक्षी एकता होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस भी यही चाहती है। लेकिन आप दूसरी बार कहते हैं कि भाई राहुल गांधी अभी युवा हैं, इन लोगों के ख्याल में तो युवा हैं तो इनको आगे भी मौका मिलेगा, इसलिए हम जैसे बुजुर्गों को आगे बढ़ाइए। और राहुल गांधी के बदले नीतीश कुमार अपने लिए पैरवी करने पहुंचे थे। अब सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी के बदले नीतीश कुमार पैरवी करने पहुंचेंगे तो सोनिया गांधी तो लात मार के बाहर कर देगी, क्योंकि सोनिया गांधी जो राहुल गांधी के लिए कांग्रेस में इतना बड़ा त्याग कर चुकी हैं, त्याग मतलब अपने परिवार का त्याग। उन्होंने प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस के सिस्टम को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस में किसी युवा नेतृत्व को उभरने नहीं दिया, चाहे सिंधिया हो, पायलट हो, सबको दबाने के पीछे रीजन ये की था कि राहुल गांधी के समकक्ष कोई नेता खड़ा ना हो। जिसने इतने कॉन्स्पिरेसी किए हैं कांग्रेस के अंदर, वो बाहरी लोगों को राहुल गांधी के पैरेलल खड़ा होने देंगी? उन्होंने सीधे तौर पर भगाया, गेट आउट, यहाँ तुम्हारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहते थे कि पीएम पद की तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब ऐसे में जब वैकेंसी ही नहीं है तो नीतीश कुमार उस सीट पर फॉर्म क्यों भर रहे हैं? और नीतीश कुमार अब यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से
जो वो इतने ज़्यादा बेइज्जत हो चुके हैं, उनकी छवि खराब हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा एक डेंटिंग पेंटिंग हो जाए और नीतीश कुमार को सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस पहुंचा दे। हो सकता है कि कांग्रेस ये ऑफर करे कि यूपीए में आप कोऑर्डिनेटर बन जाएं, यूपीए के चेयरपर्सन भी बन सकते हैं। सोनिया गांधी अब बीमार रहती हैं, वो संभालने की स्थिति में नहीं है। ऐसे शरद पवार भी यूपीए चेयरमैन बनने के दौड़ में है, तो उसमें भी नीतीश के लिए वैकेंसी कम ही है। लेकिन कुछ ऐसे सम्मानजनक पद की उम्मीद कर रहे हैं जिसमें लगे कि मोदी विरोधी मोर्चा में नीतीश कुमार ने अगर साथ छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, तो इनको कुछ मिले। ये इतिहास में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन इनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है पलटू राम पलटू चाचा के तौर पर, और अब यही नाम, यही तमगा लेकर ये रहेंगे, इतिहास के पन्नों में यही दर्ज रहेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो नीतीश कुमार के सपनों में एक बार फिर से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को देखते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां विपक्षी एकजुटता की बात तो कर रही है, पर विपक्षी एकजुटता हर मंच में फेल होता नजर आ रहा है। और आज एक बार फिर से 2024 के चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। ये बयान सीधा सीधा कांग्रेस को लेकर था, कांग्रेस को सीधा संदेश पहुंचाना चाहते थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने अपने बड़े बयान में कहा कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए देर ना करे, एकजुट हो जाए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी बिहार।